हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकालना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, कुल हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम 2 नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद 3 नंबर हमने लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उसमें हमने नंबर नहीं लिए हैं, वहाँ पे हमने चर संख्याएं ली हैं, इन्हें चर बोलते हैं, ठीक है, यानी वेरिएबल। इनको लिया है। इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा आपको कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 72 और 48 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। हमें निकालना है 72 और 48 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके आपको गुणनखंड कर लेने हैं। यहाँ पे 72 लिख देना है, एक साइड 48 लिख देना है, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करिए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे छोटा नंबर होता है उससे भाग देते हैं। तो ये 2 से कट रहा है, 2 से इसमें भाग चला जाएगा। तो 2 तिया 6, एक बचा 2 छक 36। फिर ये 2 से जा रहा है तो कितना आएगा 18, 2 निम 18। उसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, फिर 3, 3 एक कम 3। हम सबसे छोटे नंबर से ही विभाजित करते हैं किसी संख्या को। जैसे 2 से भाग जा रहा है तो 2 से, उसके बाद 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे देखते हैं। कभी भी हम डायरेक्ट बड़े नंबर से नहीं काटते हैं। ये जा रहा है, इसमें 2 के फैक्टर कर दीजिए, ये कितना आ गया 24। फिर 2 से कर दीजिए, ये 12 आ जाएगा। फिर 2 से भाग जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 और ये 3, ठीक है। और 3 एकम 3, ये हमारे फैक्टर यानी गुणनखंड हो गए। तो हमने इन दोनों नंबरों के फैक्टर निकाले यानी गुणनखंड निकाल लिए। तो हम इन्हें लिख सकते हैं 72 के जो हमारे गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, ठीक है। और इसी प्रकार हमारे जो 48 के गुणनखंड आए, वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 3। अब देखो, हम इन फैक्टरों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक है। 1 2 3 को कितने बार लिखना है, घात 2, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 गुणा ये 3, ठीक। इतना होने के बाद आपको क्या कर देना है, अब हमें निकालना है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा इन दोनों में जो आपने जो फैक्टर किए हैं, कॉमन क्या है। कॉमन हमारा 2 है और सबसे बड़ी घात देखनी है। 2 पे घात यहाँ पे 3 है और 2 पे घात यहाँ पे 4 है। हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम में हमें देखनी है बड़ी घात किस नंबर पे है। तो 2 की घात 4 इस पे ज़्यादा है, तो यही वाला नंबर लेना है, 2 की घात 4 गुणा। अब इन दोनों में यहाँ पे देखिए 3 में कौन सा नंबर लेना है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 1 मानेंगे, ठीक है, एक ही है। तो 3 की घात 2 को लेंगे क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम में बड़ी घात वाला नंबर लेते हैं, 3 की घात 2। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हुआ। 3 का स्क्वायर 9, 16, 16 निम्मा 144, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आया। अब एचसीएफ देखिए कितना आया, एचसीएफ कितना होगा। अब हमें एचसीएफ कैसे निकालना पड़ेगा, हमारे पास जो गुणनखंड है उनमें देखना पड़ेगा हमारा कॉमन वाला कौन सा, जो दोनों में 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें छोटा नंबर लेना है जिस पे कम घात हो। यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है, ठीक है। तो हमें लेना पड़ेगा 2 की घात 3, क्योंकि एचसीएफ में हमें छोटा नंबर लेना पड़ेगा। 2 की घात 3 गुणा, यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 वाला, ठीक।
ये हमारा HCF हो गया। LCM में हम बड़ी घात वाला नंबर लेते हैं, ठीक है, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा घात हो वो वाला नंबर चलता है, और HCM में छोटी घात वाला नंबर चलता है। अब इसे हल कर दीजिए। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, और ये 3, तो 8 तिया 24। तो देखिए इस प्रकार हमारा LCM HCF निकलता है। तो अब हम 3 नंबरों का HCF और LCM निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 40, 36 और 126 का हमें LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम 40 के गुणनखंड करेंगे तो 2, ये हो गया 20, फिर 2 से काट देंगे, ये हो गया 10, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 5, और 5 एकम 5, ठीक है। फिर 2 से ये 18, और ये 2 यहाँ पे आएगा 9, और फिर 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। अब यहाँ पे भी 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12, और 2 तिया 6। अब ये 2 से जाएगा नहीं तो अब 3 से देखेंगे, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से चला जाए, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7, ठीक है। अब हमने ये तीनों के फैक्टर निकाल लिया, यानी गुणनखंड निकाल लिए। इनको चलो लिख देते हैं। 40 हो गया, ये 36, और ये हमारा 126। 1 2 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 5। इसी प्रकार इसको भी लिख लेना है, और इसके भी गुणनखंड लिख लेना है। अब इनको हम देखो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 2 3, तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 5। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे LCM। अब LCM में क्या होता है, हमें लेना होता है जो सभी में कॉमन नंबर क्या है, 2, ठीक है, 2 है, और उस 2 में सबसे ज़्यादा घात किस पर है, इस पर, तो 2 की घात 3 आएगा। अब आ जाते हैं इस साइड। यहाँ पे देखिए 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 3 क्या है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम LCM ले रहे हैं, और LCM में आपको सभी नंबर लिखे जाते हैं। LCM में आपको सभी नंबर लिखने हैं, या वो सभी में हो या ना हो। देखिए 7 यहाँ पे इस बाल इसका गुणनखंड है, लेकिन 7 यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन हम 7 को भी यहाँ लिखेंगे, क्योंकि LCM में सभी नंबर आपको लेने होते हैं। HCM में केवल कॉमन लेना होता है, ठीक है, जो सभी में नंबर होता है। LCM में सब चलेंगे। तो यहाँ पे 3 की घात 2, यहाँ पे 3 की घात 2, तो यही सबसे बड़ी है, तो 3 की घात 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद 7, 7 ही अकेला है तो 7 को भी लेना है। 5 भी है यहाँ पे तो 5 को भी लेना है, सभी को लेना है। मतलब LCM का मतलब है भाई सबको साथ लेकर चलना है। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, 3 की घात 2 मतलब 9, और ये कितना हो गया 7। हाँ 7, और ये 5। चलिए ना, अब चारों नंबर का गुणा कर देते, तो 5 का 4 में 5 40, 40 हो गया, 9 सत्ते 63। ये अब इन दोनों गुणा कर दिए, तो 4 तिया 12 की 2 हासिल लगी 1, और 4 छंग 24, 1 25, और ये एक 0। तो जो LCM आया इन तीनों नंबरों का वो आया 2520। अब हम HCF निकालते हैं इन्हीं नंबरों का। तो देखिए HCF में क्या होता है, HCF में होता है, LCM में क्या होता था कि हमें सभी नंबर लेने हैं, सबको साथ लेकर चलना होता है। अब HCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है, हम जिन नंबरों का LCM निकाल रहे हैं वो HCF निकाल रहे हैं, वो और जो गुणनखंड निकले हैं वो सभी के गुणनखंड हों, ठीक है। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन केवल यही वाला नंबर है, 2 वाला, ठीक है। 5 सभी में नहीं है, 3 भी सभी में नहीं है, 3 इसमें इसमें लेकिन यहाँ पे नहीं है, 7, 7 केवल इसमें, इन दोनों में नहीं है। तो हमारा जो HCF आएगा वो केवल यहीं से निकल के आएगा, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। HCF का मतलब जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन क्या है, 2। अब 2 कौन सा लेना है, 2 की घात 3 वाला लेना है, या 2 की घात 2 वाला, या 2 की घात यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, कौन। तो HCF में लेना होता है सबसे छोटी घात वाला, तो 2 की घात 1 यानी केवल 2। तो HCF हमारा कितना आया, 2। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अपना तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
तो तीसरा क्वेश्चन है ए बराबर एक्स क्यूब बाई स्क्वायर जेड, बी बराबर एक्स बाई जेड स्क्वायर और सी बराबर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड। अब इन नंबरों का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखिए ए कितना हमें दिया गया, ए दिया गया है एक्स क्यूब, इसमें हम बीच में गुणा का निशान लगा देते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा, बाई स्क्वायर गुणा जेड। ठीक, अब बी वाला क्या है, एक्स गुणा बाई गुणा जेड स्क्वायर। सी वाला लिखिए एक्स स्क्वायर गुणा बाई स्क्वायर और गुणा जेड। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में हमें क्या देखना होता है, एलसीएम में हमें सभी को साथ में लेकर चलना होता है। तो मतलब एक्स वाई जेड तो है, तो एक्स वाई जेड तो लेना ही है आपको। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई कौन सा लेंगे, जहाँ में सबसे ज़्यादा घात हो, तो एक्स की घात 3। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर, तो सबसे बड़ी तो यही है, तो हमने ले लिया, ये एक्स का काम ख़त्म। अब आते हैं बाई पे, बाई में कौन सा लेना है, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर हो। ठीक है, तो बाई की घात 2 सबसे बड़ी है, तो ये होगी बाई की घात 2। अब यहाँ जेड पे सबसे बड़ी पावर किस पे, इस पे जेड की घात 2। हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर लेते हैं। अब एचसीएफ, अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में वही नंबर लिया जाता है जो तीनों में कॉमन हो। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, हाँ है। तो हमें कौन सी एक्स लेनी है, सबसे बड़े नंबर की या सबसे छोटे वाले की, सबसे छोटे वाला, तो यहाँ पे केवल एक्स आएगा। यहाँ बाई कॉमन है, तीनों में है भाई, हाँ तीनों में है। हमें लेना कौन सा, सबसे छोटा, तो बाई आ गया। यहाँ पे भी जेड तीनों में है, लेकिन सबसे छोटा जो घात है, तो मतलब केवल जेड आएगा, जिसपे सबसे कम घात हो, यानी कि सबसे छोटी घात हो। तो देखिए ये हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। तो मैं समझता हूँ कि आप एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीख चुके हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, आपको ऐसे ही उसे हल करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।